अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रात गए ARY न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं अम्माद यूसुफ साहब, उनको धर लिया गया कोई तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियां हैं, वो भी मुतवक्के हैं। ARY मुसलसल माफ़ियाँ मांग रहा है, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो नहीं रही। इस तरह लग रहा है कि ARY को सबक भी सिखाया जाएगा और दोबारा से सबक भी पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह हमने देखा कि आज शहबाज गिल साहब को अदालत के अंदर पेश कर दिया गया और बड़ी हैरानकुन चीज़ जो दिखाई दी वो इस तरह लगा कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है अब वो डर कर खड़ी हुई है। क्योंकि जहाँ शहबाज गिल साहब ने गोलमोल बात की, उन्होंने कहा कि मैंने इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और गोलमोल जिस तरह घुमाने की कोशिश की उन्होंने, तो तहरीक इंसाफ का भी कोई अहम रहनुमा या कोई आम रहनुमा भी दिखाई नहीं दिया, कोई कारकुन नहीं दिखाई दिया, कोई वहाँ पर नारे नहीं लगे, कोई वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद, कप्तान जिंदाबाद, वो जो अंपायर के हवाले से जो गुफ्तगू है वो नहीं हुई, ना ही वो कोई बैनर लेके खड़े हुए, वो जिस तरह जलसों में इमरान खान साहब की अवाम आती है ना खड़े होते हुए। और इससे पहले भी जो है ये तो बड़ा एक इवेंट होता है, कोई लीडर गिरफ्तार हो जाए तहरीक इंसाफ का तो वो सारे कारकुनान पहुंच जाते हैं। फिर ना ही वहाँ पे कोई डांस हुआ, ना ही जो तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर मालशिया किस्म के यूट्यूबर और सहाफ़ी हैं वो भी दिखाई नहीं दिए। वो एक होती थी वो मलिया हाशमी वगैरह, वो बड़े नारे लगाती होती थी कि कप्तान जिंदाबाद, कप्तान जिंदाबाद, तब्दीली जिंदाबाद, वो भी दिखाई नहीं दी। इस तरह लगा कि सारे के सारे गायब हो गए हैं और सिर्फ गायबाना तौर पर शहबाज गिल साहब के साथ मौजूद थे, इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दिए। और अब तो वो ट्विटर के ऊपर भी ये लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से भी ये होम्योपैथिक किस्म की गुफ्तगू गा रहे हैं। दरअसल ARY के जो अम्माद यूसुफ हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ वाज़ह हो गई है और वाज़ह पैगाम दे दिया गया है कि अब फैसला हो गया कि जहाँ जहाँ और जो भी तहरीक इंसाफ की हमदर्दी के चक्कर के अंदर इदारों या रियासत के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो ड्यू प्रोसेस है उसके ऊपर लागू किया जाएगा, जो कानून है उसका इतलाक़ उसके ऊपर किया जाएगा और उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। इसीलिए बड़े अरसे से वो जो बात चल रही थी कि आपने खाली 1-2 बंदे पकड़ने हैं तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के भी वो 2 बंदे जो वो पकड़े गए हैं, वो जिनके स्टेटमेंट्स चल रही हैं TV के ऊपर, आपने देखा होगा। तहरीक इंसाफ ने तो खैर वो मदीना के अंदर भी जो नारेबाजी हुई थी उन लोगों को डिसोन कर दिया सज़ा के बाद, और इन 2 लोगों को भी डिसोन कर दिया है ये जो सामने आए हैं। और अब इस तरह लग रहा है कि शहबाज गिल साहब को भी डिसोन कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा वाज़ह पैगाम चला गया है तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी, और जो उसका अलम उठाकर चीख चिल्ला रहे थे खूब, जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी गंद उछाल रहे थे और अपने यूट्यूब और बाकी दीगर जगहों पर भी वो चढ़ कर आ रहे थे, तो वो अब बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए हैं। दरअसल इमरान खान साहब ने बड़ी साजिश जो है वो रची थी कि वो अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर देंगे, कि जब वो कॉल देंगे तो अवाम जो है वो टैंकों के नीचे आकर लेट जाएगी। लेकिन इमरान खान को अंदाज़ा नहीं था कि ना तो इमरान खान साहब जो हैं वो उर्दुगान की ज़रा पाए के कोई लीडर हैं, और ना ही ये तुर्की है, ये पाकिस्तान है। 22 करोड़ आवाम जो है अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, उनके साथ जीती है, उनके साथ मरती है, उनके पीछे खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है। आप देखें, मैं आपको बताऊं, दरअसल इमरान खान साहब की परेशानी नहीं है कि शहबाज गिल गिरफ्तार हो गए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब इसी तरह माजी के अंदर भी बहुत से लोगों को इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आप देखिएगा ये शहबाज गिल साहब के साथ भी यही रवायत जो है वो बरकरार रखी जाएगी। उनको भी ये वाले मज़े जो हैं खान की तरफ से दिए जाएंगे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि खबर ये आ रही है कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनको पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो जानी है, इसलिए वो बनी गाला से नहीं निकल रहे थे, मगर उनको 2-3 दिन गुजर गए थे बनी गाला के अंदर और वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं था। दरअसल वो बाहर खाने के लिए किसी के पास गए थे, अपने दोस्त यार के पास फ़ोन शोन करके, यार कुछ खाना पीना आए थे खुआ खू दे, तो उत्थे गए सन, तो उत्थे वापसी तो आंदे फिर वो फड़े गए ने। तो ये सूरत हाल है। आप देखें कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं, इमरान खान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो किस हाल में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इससे बड़ी मुनाफ़क़त और सेल्फ सेंटर होने का क्या बड़ी मिसाल हो सकती है। तो इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल इमरान खान साहब की परेशानी इस वक्त ये है कि वो ना धर लिए जाएँ, वो ना गिरफ्तार हो जाएँ, वो ना नाअहल हो जाएँ, जो कि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त इमरान खान के लिए बनी हुई है। इस वक्त जो 2 मज़ाइल हैं वो इमरान खान के ऊपर दाग दिए गए हैं। पहला जो तोशा खाना है, और दूसरा जो है ये फ़ौरन फंडिंग केस वाला मामला, और अब तीसरा भी जो है
वो बुनत की जा रही है ये शहबाज गिल वाली कहानी की, सारा का सारा जो है ये भी मामला तमाम का तमाम इमरान खान साहब, उनके ख़ानदान, बुशरा बेगम और दीगर लोगों के साथ, डॉक्टर इस्लान खालिद वगैरह जो हैं उनके साथ वाज़ह तौर पर नत्थी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक जो तफ्तीश की गई है शहबाज गिल साहब से, जो उन्होंने बताया है कि जो शहबाज गिल साहब का ट्विटर हैंडल है वो भी वो नहीं चला रहे, वो कोई और चला रहा था। फिर इसी तरह जो व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेजे जाते थे एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम के तमाम, जिसके अंदर बहुत से एंकर्स भी शामिल हैं, फनकार भी शामिल हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो वो भी शहबाज गिल साहब ऑपरेट नहीं कर रहे थे। ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो कौन कर रहा था, उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, ये बताया जा रहा है। और इस वक्त ये भी इतलात हैं कि वजारत दिफा जो है वो शहबाज गिल का मुकदमा अपने पास ले जाकर कोर्ट मार्शल के ज़रिए चलाने का भी कह सकती है। हुकूमती ज़राए से ये खबरें भी चल रही हैं। अब ये किस हद तक मुमकिन है या नहीं है, ये तो जो है कानूनदान ही बेहतर बता सकते हैं, पर ये शनीद भी चल रही है कि मामला आर्मी कोर्ट्स के अंदर भी जा सकता है। इसलिए इतलात हैं कि इमरान खान आज बतौर पार्टी सरबरा शहबाज गिल के जो फ़ौज मुखालिफ बयान है उससे ला ताल्लुकी का इजहार कर देंगे, उससे ला ताल्लुक हो जाएंगे। और इनको बहुत से लोगों ने मशवरा दिया है, इसी वजह से रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है। आप देखें इमरान खान साहब के वो जो भांजे हैं न्याजी साहब, जो वकील भी हैं हसान न्याजी, तो उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि खान साहब ने कहा कि अभी मैं बताऊंगा क्या आप बयानिया अपनाना है और क्या बात करनी है, तो इस हवाले से उन्होंने हमें अभी चुप रहने का कहा है। तो वो चुप रहने का जो कहा गया है उसकी वजह ये है कि शहबाज गिल की हमायत इस मामले में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और इस सिलसिले के अंदर चौधरी परवेज़ अलाई साहब, उन्होंने आज सुबह जो जियो को इंटरव्यू देते हुए वाज़ह तौर पर कहा कि मैंने तो शहबाज गिल को भी फ़ोन करके कहा ये क्या बात कर दिया आपने, और ये वो, और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इससे अपने आप को साइड लाइन कर लें। तो ये एक बड़ा वाज़ह मैसेज दे दिया गया है परवेज़ अलाई साहब की जानिब से भी कि इस मामले में के अंदर हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, हमारे सत्तू में इतना पानी नहीं है, तो दमखम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। फिर गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह है एजाजुल हक साहब, उन्होंने भी यही बात इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है, जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरी जब इमरान खान साहब से बात हुई तो इमरान खान साहब का कहना था कि मुझे इस बयान का इल्म नहीं जो शहबाज गिल ने दिया है। तो फिर वो इमरान खान साहब ने देखा और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कल पार्टी इजलास के बाद इसके ऊपर बात करूँगा। तो मुमकिन है कि वो शहबाज गिल के बयान से अपने आप को, पार्टी को साइडलाइन कर लें और ये कह दें कि ये इनका ज़्याती मौक़िफ़ था, ज़्याती बयान था। मगर चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि सूरत हाल ये है कि ये चीज़ वाज़िया तौर पर सामने आ रही है। जो राना सनाउल्लाह साहब ने और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर वाज़िया तौर पर बताया गया राना साहब की जानिब से कि ये कोई हदायत मिली थी, कोई नेक्सस था कि शहबाज गिल साहब को किसी ने लिख कर दिया और उन्होंने लिखा हुआ एयरवे न्यूज़ पर जाकर पढ़ा और ये उनको कंसेंट थी कि एयरवे न्यूज़ आपकी आवाज़ को नहीं काटेगा, आपका बीपर उसी तरह चलेगा। इसी वजह से एयरवे के डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं अहमद यूसुफ साहब, उनको रात गए जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इसकी वजूहात ये हैं। तो ये जो नेक्सस है, ये किसने उनको कहा शहबाज गिल साहब को कि आपने ये वाली बात करनी है, और वो लिखा हुआ उन्होंने क्यों पढ़ा, ये बड़ी जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इससे बचना इतना आसान भी नहीं दिखाई देता। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है कि जो पकड़ा जाए उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दो और खुद साइडलाइन पे हो जाओ, और वो भुगते वो जाने, उसका काम जाने, उसकी कुर्बानियाँ जाने और वो सारा कुछ मामला जाने, तहरीक इंसाफ को कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना काम सीधा रखें। तो एयरवे न्यूज़ ने भी अब शहबाज गिल के बयान से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है और कहा है कि जो तो उनका ज़ाती बयान है एयरवे, उसमें क्या कर सकता है कोई मेहमान अगर कह दे। मगर वो एक जो टीवी चैनल्स में काम करते हैं वो सब लोग जानते हैं एक डिलेइंग सिस्टम होता है। जब कोई इस तरह की गुफ्तगू जा रही हो तो आप उसको सेंसर कर सकते हैं, काट सकते हैं, या आपके पास ये भी इख्तियार है कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो आप जब ऑडियो बीपर में हैं तो वो बीपर कट भी किया जा सकता है, उसकी आवाज़ बंद भी करवाई जा सकती है। ये तमाम ऑप्शंस तमाम न्यूज़ चैनल्स के अंदर हैं और ये तमाम की तमाम पैमरा की हदायत के ऊपर न्यूज़ चैनल्स ने ये सिस्टम जो है अपने इदारों के अंदर लागू किया। अगर एयरवे वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सका तो ये उसकी कोताही है, उसकी कमज़ोरी है। बहरहाल जो भी फैसला वो अदालतों ने करना है, मगर इस वक्त ये वाज़ह तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है कि अपनी अपनी बचाने का वक्त आ चुका है। और अब एयरवे भी मुसलसल माफ़ी का तलबगार है, मगर जो माफ़ी है
वो इतनी आसानी से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगता यही है कि अब जो सबक है वो दोबारा से पढ़ाया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा, उसके बाद शायद जो है माफ़ी मिल जाए। फ़िलहाल बताया ये जा रहा है कि ये साल तो शायद कप्तान जो शोर शराबा करते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए, हंगामे बर्पा करते हुए गुजार लें, मगर 2023 जो है इमरान खान साहब की सियासत के लिए आखिरी साल होगा और ये तमाम अमल जो है अगले आम इंतखाबात से पहले पहले होना लाजमी है। देखिएगा आप, आपको दिखाई देगा कि ये तमाम अमल होगा। फ़िलहाल गालिब इम्कान यही है कि इमरान खान साहब ने जो 13 अगस्त का जलसा ऐलान कर रखा है लाहौर के अंदर हॉकी स्टेडियम के अंदर, वो ना हो सके। क्या पता इमरान खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए बनी गाला के अंदर और वो बनी गाला से ही कोई वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो हॉकी स्टेडियम के अंदर खिताब करें। ये मुझे मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला से हॉकी स्टेडियम तक पहुंच पाए। इसीलिए तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने भी अब फैसला कर लिया है, ये जो सारी कहानी चल रही है, मामला चल रहा है कि वो शहबाज गिल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं। महज खानापुरी के लिए उन्होंने कानूनी जो मुआवनत है वो फ़राहम कर दी है और मीडिया पर भी अगर आप देखें तो अब शहबाज गिल की उस तरह जो है हमायत नहीं की जा रही। सोशल मीडिया के ऊपर भी शहबाज गिल से पीछे हटा जा रहा है, उनके बयान से अपने आप को अलहदा किया जा रहा है। क्योंकि याद रखें, इदारों पर हमला करना या बगावत की तरगीब देना मुल्क दुश्मनी है और इसका दिफा किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अगर ये कोई शख्स करता है तो उसको कानून के अमल से गुजरना पड़ेगा, उसको सज़ा और जज़ा के अमल से गुजरना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ फ़िलहाल जो है वो इदारों पर जो है इल्ज़ामात या इदारों को मलाइन करने की ज़िम्मेदार नहीं है। ये देखना आपको मैं बताता चलूँ, उसने सिर्फ ये काम नहीं किया, उसने और बड़े बड़े कांड किए हैं। जैसे तहरीक इंसाफ ने हमारी जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, इक़दार है, उसकी भी तबाही कर दी है। इसके भी सबसे बड़े मुजरिम जो हैं तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं, उनका जो सोशल मीडिया विंग लोग चलाते हैं वो लोग हैं और इन लोगों ने हमारी नई नस्ल से लिहाज और एहतराम का जो मामला है वो भी छीन लिया है। तो अब हिसाब देने का वक्त आ चुका है इमरान खान साहब के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी। और वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का अलम उठाया हुआ था, अब इस तरह लग रहा है कि वो पार्टी बदलने के लिए पर तोल रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।